आशुतोष जी, आज जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और राहुल गांधी उधर बयान दे रहे हैं, तो आज भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत चल रही है दोनों सेनाओं के बीच में, दौलत बेगोल्डी में और साथ ही चुशुल में। क्या ये गंभीर स्थिति और गंभीर मुद्दा नहीं है जिस पर बार बार भारत को कटघरे में खड़ा करना? मोदी सरकार को करना अपनी जगह है, लेकिन ये कहना कि चीन सफल हुआ है, क्या आपको लगता है इससे बचा जा सकता है? आशुतोष। अंजना जी, देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तब भी उन्होंने आगाह किया था और उसके बाद भी सदन में आगाह किया था कि भारत का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है चाइना। उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री था, चाइना 1 किलोमीटर तक अंदर आने की कोशिश कर रही थी और मैंने 4 किलोमीटर तक अंदर खदेड़ दिया उसको। तो समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने पहले ही आगाह कर रखा, लेकिन सवाल बहुत बड़ी है और मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो तारीखों पे तारीख गिना के देख रहे हैं, चिट्ठियों पे चिट्ठियां गिना रहे हैं। कुछ चीजें आप भी जान लीजिए और देश को भी समझना चाहिए। 28 जनवरी 2022 को एक गांव है दक्षिणी लद्दाख में, नयोमा, वो बिल्कुल LAC के पास में है, और वहां के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन जो है उनका नाम है उर्गेन चंदोन। उन्होंने बड़े अखबार को एक इंटरव्यू दिया कि PLA का ट्रूप्स हमारी जमीन पे आए थे और चरवाहों के साथ में वहां खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ ले नहीं गए, हम लोगों को देख के वापस चले गए। अंजना जी, क्या 5 सितंबर 2020 को तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में SCO की मीटिंग के दौरान चाइना के रक्षा मंत्री से 2.5 घंटे तक चर्चा नहीं की थी? क्या यह सच नहीं है? 11 सितंबर 2020 को एक बार फिर रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलेटरल टॉक्स में चाइना के विदेश मंत्री के साथ में LAC की स्थिति पे बात नहीं करी थी? क्या पिछले 3 सालों में 18 बार बॉर्डर टॉक्स नहीं हुई है? क्यों हो रही हैं बातें? क्या दुनिया सवाल नहीं पूछेगी? और जब मोदी जी कहते हैं कि ना कोई 1 इंच इधर आया ना कोई 1 इंच उधर गया, ठीक उसके एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलवान की स्थिति में बताया कि चाइना के ट्रूप्स हमारे वहां टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे, उस घुसपैठ में ही लड़ाई हुई और हाथापाई हुई। क्या यह सच नहीं है कि LAC के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में इंडियन आर्मी गश्त नहीं लगा रही है? क्या यह सच नहीं है कि हमारा जो बफर जोन है वो भारत की जमीन पे बना हुआ है? भारत सरकार क्यों नहीं एक श्वेत पत्र जारी करके इस स्थिति को स्पष्ट करती है? और मुझे लगता है कि आज वो बात ध्यान देनी चाहिए जब सुषमा स्वराज जी दिवंगत नेता है, उन्होंने बोला कि देश को अब सामरिक क्षमता के राह पे नहीं नापा जाता है, अब आर्थिक क्षमता के उस पे नापा जाता है। और संसद ने बोला, और इस पूरी आर्थिक क्षमता में चाइना हमारा बड़ा दोस्त है। और उन्होंने बाकी बताया कि 2014 से पहले चीनी निवेश 116 अरब डॉलर था, उसके बाद अब बढ़ के 160 अरब डॉलर हो गया है। और अभी हाल ही में चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम फॉर इंडिया, उन्होंने एक डाटा जारी किया है कि 2021 में पहली बार भारत के साथ निवेश 125 अरब डॉलर के ऊपर हो गया है, जिसमें 97 अरब डॉलर आयात किया है भारत ने। तो एक तरफ लड़ाई भी चल रही है, एक तरफ आयात भी चल रहा है। होली में रंग चाइना के बंद कर दो, दीपावली में लाइट बंद कर दो, इससे चाइना पे नहीं काम कर पाओगे। असलियत आपको देश को बतानी पड़ेगी। ठीक है, एक बार धीरेन्द्र जी बोल लें, उसके बाद से गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। ये सच्चाई है, जो सरहद पर हो रहा है वो सच्चाई है, और दूसरी तरफ उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश में सेना लगी हुई है, लेकिन तीसरी तरफ आप वैसे ही व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ। धीरेन्द्र जी छोटा सा कमेंट, उसके बाद से गौरव जी आप जवाब दीजिएगा दोनों की बातों का। राहुल जी, अंजना जी सवाल नहीं, ये बवाल खड़ा करते हैं। इनको कोई इससे मतलब नहीं है। हाँ। ये सेना की बात को नहीं मानेंगे, ये सरकार की बात को नहीं मानेंगे। इनको भरोसा है आतंकियों से बात करके, इनको भरोसा है स्थानीय चरवाहा से बात करके। तो इनका तो एक सीक्रेट एजेंडा चल रहा है, और ये 1962 की बात को भूल गए। चाचा ने क्या कहा था कि भाई जब अक्साई चीन के बात पे, जब उस समय के महावीर त्यागी सांसद थे, उन्होंने कहा था कि वो जमीन अक्साई चीन वाली कब लाओगे, तो उन्होंने कहा था कि वहां घास भी नहीं उगता है। तब उस पर देखिए कि कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं सर काट के दे दूं। और इन लोगों को तो बेशरम पार्टी के लोग हैं, आज तक वो वापस नहीं ला सके, लेकिन सवाल पे सवाल और बवाल पे बवाल खड़ा किए जा रहे हैं।
ये मोहब्बत का पैगाम देने वाली बात करते हैं और भ्रम और झूठ फैलाने की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। इन लोगों की कायरता भरी काम। और पहले कांग्रेस को रसिया चलाया करता था, आज के समय में ये चीन चला रहा, पता नहीं क्या सीक्रेट डील है, लेकिन इनको विदेश की बातों पे, भारत के विरोधी देशों के बातों पे अंजना जी ज्यादा भरोसा कांग्रेस होता है। पार्टी को चीन चला रहा है धीरेन्द्र कुमार जी? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को चीन चला रहा है। अच्छा, ये हाँ हाँ, ये कहाँ, दिल्ली बैठे हैं कि पटना? नहीं, मैं तो अभी पटना में बैठा हूँ। पटना से आपको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को चीन चला रहा है? इनकी सभी जगहों पर इनके जितनी भी कार्रवाई आजकल बोल जो रहे हैं और जहां से इनको फंडिंग आ रही है, वहां से ये सब साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अरे भाई आप चुप रहिए ना, आप तो धैर्य पूर्वक सुनिए। रसिया ही चलाता था कांग्रेस को, और उस समय रसिया के सांसदों ने कहा था कि कांग्रेस के 50 से 60% सांसद ऐसे होते थे जैसा भी बिल रसिया चाहता था वैसा पास करती थी कांग्रेस पार्टी। और आज कहीं ना कहीं वही हमको दिखता नजर आ रहा है कि चाइना भी उसी तरह का कुछ काम करे। तभी तो कांग्रेस और उनके एलाई पार्टी सभी देश के किसी भी चीजों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सीमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे खरीद जो सामरिक शक्तियों की बढ़ोतरी हो रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो देश को आप लोग कमजोर करना चाह रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना कि इतने सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, क्यों नहीं अक्साई चीन की जमीनें वापस ले आए? उसके लिए आपने क्या कार्रवाई करी? और अभी तो गौरव भाटिया ने ठीक सवाल उठाया था कि यूएन काउंसिल के जगह को अपने क्यों ठुकराया? अरे भाई, आप लोग शुरू से देश को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ले चलाया अपने प्रॉपर्टी के तरह। उदित जी, ये बात आपको कड़वा लगेगी, लेकिन यह सच्चाई है कि देश के लोग अब जागृत हो गए हैं और आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कोई विदेशी एजेंट के रूप में नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ अपना देश का प्रधानमंत्री है, बिल्कुल देसी प्रधानमंत्री है, और यहाँ के प्रधानमंत्री के रोम रोम में राम है, और आप लोगों के राम के पहले रोम है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जवाब दीजिए उदित राज जी। और कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ने चीन की प्रशंसा भी की थी मौजूदा परिस्थितियों में। भाई, वैसे तो 18 बार शी जिनपिंग से मिले थे, मोदी जी अपना दोस्त मानते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो मोदी जी पूरे देश में जाकर के प्रचार किए कि देशवासी हमें 60 महीना दे दीजिए, 60 साल में जो नहीं हुआ है 60 महीने में कर दूंगा, केवल 60 महीने। तो भाई अक्साई चीन भी आप ले लेते, फिर आप 1962 में जमीन छीनी गई वो भी ले लेते। तो जब केवल 60 महीने ही मांगा था 60 साल के बदले में, तो क्यों हुआ? अभी ये कह रहे हैं कि चीन का करारा जवाब दे रहे हैं, तो आप होली के रंग को बंद कर देना, टिकटॉक को बंद कर देना। देखिए, व्यवहारिकता से समझा जाना चाहिए, जुबान से नहीं। मैं भी हो सकता है, आप भी कह सकते हैं, या भाटिया जी या मेरी भी ये कह सकता हम पार्टी लाइन, लेकिन व्यवहारिकता क्या है? ये जो अभी भाई एलजेपी के भाई कह रहे हैं, आप ये जानते हैं जब से बहिष्कार का नारा दिया तब से लगातार चाइना से इंपोर्ट भारत में बढ़ गया, लगातार बढ़ता गया है। अरे भैया, किस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं भाई? किस तरह का आत्म भारत बन रहे हैं भाई? और अमित शाह जी ने कहा था कि अक्साई चीन के लिए जान दे देंगे, तो भैया कब जान देने जा रहे हैं लेने के लिए? ये भी संसद के पटल पर उन्होंने कहा था। और सेना को बीच में मत लाया करें, सेना को ढाल बनाते हैं। बात अगर सेना को ढाल बनाते हैं तो 1962 की सेना से पूछे। अगर सेना से जवाब इनको दिलवाना है तो 1962 की सेना से ही पूछे, सेना से पूछे, फिर बीजेपी कांग्रेस से न पूछे, कांग्रेस एलजेपी से न पूछे, समाजवादी पार्टी से न पूछे। तो कृपया आप सेना को ढाल मत बनाइए, इमोशनल कार्ड मत खेलिए, इसको खेलना बंद कर दीजिए। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हम तो कह रहे हैं ना कि ऑल पार्टी मीटिंग बंद हो जाए, हम चलते हैं, देख लेते हैं क्या सच्चाई है बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, और प्यांगोंग लेक के ऊपर क्या है, देशपांग में क्या है, डोकलम में क्या है, अरुणाचल में क्या। चलो भाई चलते हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो।
ठीक। हमारी बात, आपकी बात सच हो जाएगी। ठीक है। तो गौरव ये जी। ट्रेड क्यों बढ़ता चला जा ठीक रहा है, है ठीक है, चाइना ठीक। साहब?